जय साई राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी में। अगर आपका लक्ष्य यूपी ट्रिपल एससी के एक्सरसाइज कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, एजीटीए, ग्रुप सी या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आज की यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम सॉफ्टवेयर के 50 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वन शॉट रिवीजन करेंगे। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि यह रिवीजन क्लास है। मेरा उद्देश्य है कि 30 से 40 मिनट में पूरा सॉफ्टवेयर चैप्टर आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाए। एक रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद से सोचिए, फिर आंसर देखिए। भाई लोग, एक बात और, इन 50 एमसीक्यू में कम से कम 10 से 15 एमसीक्यू ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और बाकी उसी पैटर्न पर हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि आखिरी 10 प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर आपका वीक सब्जेक्ट है तो आज की क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर से पहला सवाल कि सॉफ्टवेयर क्या है। सोचिए भाई लोग फटाफट। क्या है सॉफ्टवेयर? निर्देशों का सेट या प्रोग्राम। हमने क्लास 1 में इसमें काफ़ी डिस्कस किए थे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल से जाननी है तो आप क्लास को रिवीजन कीजिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का सेट या प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है। भाई लोग सोचिए, फटाफट सोचिए। किस में बदलना होता है भाई लोग? सूचना में, ठीक है। किस में बदलना होता है? सूचना में। सॉफ्टवेयर क्या करता है? कच्चे डेटा यानी रॉ डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी सूचना में बदलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का विस्तार क्या है, मतलब जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है। सोचिए फटाफट भाई लोग, क्या आंसर होगा? इसका होगा भाई डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जीयूआई में आइकन, मेन्यू और विंडो के माध्यम से कंप्यूटर चलाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट एमसीक्यू। आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद आई उसमें समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आई समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। फटाफट सोचिए, तो फटाफट सोचिए इसका क्या ऑप्शन होगा। इसका आंसर है भाई लोग पैच, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? पैच। पैच सॉफ्टवेयर की त्रुटियां और सुरक्षा कमियों को ठीक करने वाला अपडेट है। चलिए भाई लोग नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कह रहा है कि प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों को सेट को क्या कहते हैं। कह रहा है कि प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं। परिभाषा पूछ रहा, फटाफट बताइए भाई लोग, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। फटाफट सोचिए। क्या कहते हैं भाई लोग? ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देता है, ठीक है भाई लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। अब तक कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना। देखना है कि सबसे पहले 50 में 50 लेकर कौन आता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान देना भाई लोग, पूछ रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सोचिए फटाफट। क्या आंसर होगा इसका भाई लोग? ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जबकि बाकी सारे ओपन सोर्स है। लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स और एंड्रॉयड
ये सारे ओपन सोर्स हैं, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, निम्न विकल्पों में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? निम्न विकल्पों में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? फटाफट सोचिए। कौन है? विजुअल्स बेसिक, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? विजुअल्स बेसिक। विजुअल्स बेसिक का उपयोग प्रोग्राम और एप्लीकेशन बनाने में होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? फटाफट सोचिए भाई लोग और जवाब दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। कौन सी है भाई लोग? ऑप्शन बी, टीसीएस, ठीक है। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी एवं सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है सवाल की विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार किसके द्वारा प्रदान होता है? चारों विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट सोचिए और जवाब दीजिए। तो किससे होता है भाई लोग? ये कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस से, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की कानूनी अनुमति देता है, ठीक है। चलिए भाई लोग नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। फटाफट कह रहा है कि वो सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? फटाफट सोचिए, ऑप्शन आप सामने है कि क्या कहलाता है जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है। फटाफट सोचिए। क्या कहते हैं भाई लोग उसे? स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर बिना जानकारी के उपयोगकर्ता की गतिविधियां और डेटा की निगरानी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। अभी तो भाई लोग ये सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे वाले प्रश्नों में यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, इसलिए ध्यान बिल्कुल मत हटाना। चलिए कह रहा है कि बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना की थी? फटाफट सोचिए भाई लोग कि किसके साथ बिल गेट्स ने स्थापना की थी। किसके साथ की थी? पॉल एलन, ऑप्शन डी। किसके साथ? पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इन 50 एमसीक्यू में से कम 10-15 सीधे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से लिए गए हैं और बाकी बिल्कुल उसी पैटर्न पर हैं, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ कर मत जाइए क्योंकि आखिरी 10 प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्या कह रहा है सवाल कि मनुष्य या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा सूचना, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयोग रूप में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? सोचिए भाई लोग फटाफट, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डेटा। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचना, व्याख्या, प्रसंस्करण के लिए उपयोग तथा तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? डेटा, ठीक है। डेटा कच्चे तथ्य होते हैं जिन्हें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन यानी सूचना बनाया जाता है, ठीक है भाई लोग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि सवाल कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? कह रहा है कि वाइल्ड वर्ड कार्ड कौन सा होता है? फटाफट सोचिए भाई लोग, कौन सा होता है? कौन सा होता है? एस्ट्रिक, ठीक है भाई लोग। क्या है? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक किसी भी संख्या के अक्षर या वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है भाई लोग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्राउज़र किस प्रकार के उदाहरण हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। फटाफट सोचिए। किसके हैं भाई लोग? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के, ठीक है। क्या है? एक्सेल, वर्ड और वेब ब्राउज़र सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। चलिए भाई लोग नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे फटाफट। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग
स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? सोचिए फटाफट। किसके एग्जाम्पल है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के विशेष कार्यों को पूरा करते हैं। ठीक है भाई लोग, चलिए एक छोटा सा सवाल है दोस्तों कि फ्रीवेयर और शेयरवेयर में डिफरेंस याद है ना? अगर नहीं तो अगला रिवीजन जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चले भाई लोग, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विकल्पों में से बताइए। फटाफट सोचिए आप लोग। कौन सा नहीं है भाई लोग? थंब ड्राइव। ठीक है, थंब ड्राइव क्या होता है? हार्डवेयर है, जबकि बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है भाई लोग, फटाफट बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट सोचिए। कौन सा नहीं है भाई लोग? ऑप्शन डी क्या है? AWS। AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, चैट सॉफ्टवेयर नहीं। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा जाता है, ये पूछ रहा है। फटाफट सोचिए भाई लोग और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसका है? एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो भागों में इसे विभाजित किया जाता है। ठीक है, मुख्यतः सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए भाई लोग नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। फटाफट सोचिए तो कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कौन सा है भाई लोग? अवीरा। एंटीवायरस कौन सा है? अवीरा। ठीक है, अवीरा कंप्यूटर को वायरस और अन्य मालवेयर से सुरक्षित रखने वाला एंटीवायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार किस कंपनी के पास है। फटाफट सोचिए तो कि फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है इसको बेचने का अधिकार किस कंपनी के पास है, आपको याद आ जाए। किसके पास है भाई लोग? ऑप्शन डी एडोब इंक। किसके पास है? एडोब इंक। ठीक है, फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, ये सब किसके द्वारा विकसित और वितरित किया जाता है? एडोब इंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण क्या कहलाता है। सोचिए भाई लोग फटाफट तो कि क्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई लोग? ऑप्शन बी पायरेसी। ठीक है, पायरेसी बिना अनुमति सॉफ्टवेयर की कॉपी, बिक्री या वितरण करना है। ठीक है भाई लोग, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखो सॉफ्टवेयर रिवीजन डन। इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे मेहनती विद्यार्थी कौन से हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में भाई लोग। फटाफट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। मैनुअल आपको ये बताता है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है। कह रहा है कि कौन सा मैनुअल आपको ये बताता है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है। सोचिए फटाफट तो। आपको फ्रिज या एसी वाला एग्जांपल याद आया? कौन सा है भाई लोग? ये यूजर, ऑप्शन सी। यूजर मैनुअल आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग और निर्देश और जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे भाई लोग कह रहा है कि कौन सा एक डेटाबेस प्रणाली है। निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि DBMS का उदाहरण कौन सा है। सोचिए फटाफट। कौन सा है भाई लोग? MS एक्सेस। ठीक है, आपको क्लास और रजिस्टर बच्चों का अगर एग्जाम्पल याद आया होगा तो MS एक्सेस क्या है? DBMS है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि तकनीकी चर्चा में हॉटस्पॉट्स क्या होता है। हॉटस्पॉट्स क्या होता है भाई लोग? फटाफट सोचिए तो।
क्या होता है भाई लोग? ऑप्शन बी सार्वजनिक वायरलेस एक्सेस वाला स्थान होता है। हॉटस्पॉट्स क्या? वो स्थान जहां वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध होता है, जैसे आपकी लाइब्रेरी हो गया। चलिए एग्जाम्पल आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? सोचिए फटाफट। तो कौन सा नहीं है भाई लोग? एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए भाई लोग आधी क्लास खत्म हो चुकी है। अगर अभी तक आपका स्कोर 20+ है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है भाई लोग कि सीआरएम का पूरा नाम क्या है? सोचिए फटाफट। तो क्या है भाई लोग? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑप्शन सी। ठीक है, सीआरएम का उपयोग कहाँ होता है? ग्राहकों की जानकारी और संबंधों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, जैसे लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं कंपनी, उसे ही सीआरएम कहते हैं। ठीक है भाई लोग, डिटेल से आप क्लास में समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका उपयोग करके टेक्स्ट को आसानी से एंटर और एडिट किया जा सकता है। बताइए तो इसमें से कौन सा विकल्प है भाई लोग? फटाफट सोचिए। कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का उपयोग करके दस्तावेज लिखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ऑफिस कैल्क हो गया। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि सीएडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोचिए फटाफट। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? कि सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इंजीनियरिंग भवन और मशीनों की डिजाइन बनाने में होता है। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में अधिक उपयोग होता है? सोचिए फटाफट। तो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वह कहाँ पर उपयोग होता है? किसमें होता है? सांख्यिकी में होता है। ठीक है, सांख्यिकी क्या होता है भाई लोग? गणना, डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी कार्यों में किसका प्रयोग होता है? स्प्रेडशीट का। ठीक है भाई लोग, इन 50 एमसीक्यू में से कम 10 से 15 ऐसे एमसीक्यू हैं जो सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे। बाकी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी 10 प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर भाई लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विशेष स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फटाफट सोचिए। कौन सा है भाई लोग? पेरोल प्रणाली। ठीक है, पेरोल सिस्टम का कहाँ उपयोग करते हैं? कर्मचारियों के वेतन और भुगतान प्रबंधन के लिए स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, समझ गए भाई लोग? याद रखिए, कंप्यूटर में रटने से ज़्यादा रिवीजन काम आता है। जितनी बार एमसीक्यू लगाओगे उतनी जल्दी एग्जाम हॉल में आंसर याद आएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि मुफ्त उपयोग के लिए कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कौन सा है? मुफ्त उपयोग के लिए कौन सा है कॉपीराइट? फटाफट सोचिए भाई लोग। कौन सा है? फ्रीवेयर। ठीक है, जिसके नाम में ही फ्री है वो क्या होगा? फ्री उपयोग के लिए होगा। ठीक है, फ्रीवेयर का उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पहले मुफ्त मिलता है लेकिन बाद में उपयोग करने के लिए भुगतान करना पड़ता है भाई लोग? फटाफट सोचिए। कौन सा है? शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है? कुछ समय के लिए फ्री रहता है या सीमित समय या सुविधाओं तक मुफ्त रहता है, बाद में इस्तेमाल करने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। फटाफट आपकी स्क्रीन पर बताइए, फटाफट बताइए केपीआई का पूरा नाम क्या है? सोचिए फटाफट। क्या है भाई लोग? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ऑप्शन सी। ठीक है, एपीआई दो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? एपीआई। समझ गए? चलिए
नेक्स्ट एमसीक्यू भाई लोग आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है, बताइए फटाफट सोचिए तो कि जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। क्या है भाई लोग? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी। ठीक है, जीआईएस का उपयोग भौगोलिक डेटा के संग्रह, विश्लेषण और मानचित्रण में होता है। कहाँ बारिश होगी, क्या होगा, ये सब किसका प्रयोग होता है? जीआईएस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट आपके स्क्रीन पर भाई लोग कह रहा कि नोटपैड में वर्तमान में समय और तारीख डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, सोचिए तो फटाफट। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन डी F5। ठीक है, नोटपैड में F5 दबाने पर वर्तमान डेट और टाइम इंसर्ट हो जाता है। ठीक है भाई लोग, एक छोटा सा चैलेंज है, अगला क्वेश्चन बिना ऑप्शन देखे आंसर करके बताइए फटाफट। तो चलिए, क्या है कि नोटपैड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है, फटाफट सोचिए तो। क्या है? Ctrl+H, ऑप्शन सी। ठीक है, Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खुलती है। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। कह रहा है कि MS पेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाँ भाई लोग बताइए, MS पेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फटाफट सोचिए, आसान सा सवाल है। किसके लिए? चित्र बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी MS पेंट का उपयोग एक चित्र बनाने और साधारण ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है भाई लोग, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, सोचिए फटाफट। कौन सा नहीं है भाई लोग? MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस ये क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स आर्क, MS पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, MS एक्सेस क्या है? DBMS सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। कह रहा है कि कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है, फटाफट सोचिए तो भाई लोग। कौन सा होता है भाई लोग? क्लस्टर वायरस। ठीक है, कौन सा होता है? क्लस्टर वायरस। क्लस्टर वायरस क्या करता है? डिस्क की फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। चलिए फटाफट भाई लोग, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, बस थोड़ा सा और, उसके बाद आखिरी के 10 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए फटाफट बताइए, कैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाता है क्या कहलाता है, फटाफट सोचिए और बताइए। क्या बतलाता है भाई लोग? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के रखरखाव, सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। माफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बताइए विकल्पों में से कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फटाफट सोचिए। MS वर्ड जो है भाई लोग, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर फटाफट। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, निम्न विकल्पों में से बताइए, सोचिए फटाफट। तो क्या होता है भाई लोग? ऑप्शन सी, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है पूछा है, सोचिए फटाफट। कौन सा है भाई लोग? विंडोज। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? विंडोज। ठीक है,
विंडोज़ क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि लिनक्स जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोचिए तो फटाफट कि लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार के भाई लोग? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक होता है और कोई भी इसमें बदलाव कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में भाई लोग। इंपॉर्टेंट सवाल, बायोस का पूरा नाम क्या है? कई बार हमने इसे रिवीजन कराया, फटाफट सोचिए और बताइए बायोस का पूरा नाम क्या है? क्या है भाई लोग? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। करता क्या है बायोस? कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच और ओएस लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है, यानी पोस्ट भी कौन करता है? बायोस। ठीक है, आप इसके बारे में क्लास में डिटेल से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू भाई लोग आपके स्क्रीन पर। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, इससे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही फ्री क्लासेस लगातार आती रहेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू भाई लोग कि कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? बताइए फटाफट सोचिए तो कि क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई लोग? पोस्ट। ठीक है, हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया था। पोस्ट क्या है? कंप्यूटर चालू होने पर हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है बूटिंग कितने प्रकार की होती है? फटाफट सोचिए तो कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है भाई लोग, बूटिंग 2 प्रकार की होती है। कौन सी? क्लोज बूटिंग और वार्म बूटिंग। क्लोज बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर शटडाउन से स्टार्ट होता है तब क्लोज बूटिंग होती है, और चलते चलते रीस्टार्ट होता है तो वार्म बूटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई लोग? सोचिए तो फटाफट। क्या होता है कंप्यूटर बचाव के लिए, वायरस से बचाने के लिए? एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या करता है? कंप्यूटर को वायरस और अन्य मैलिशियस प्रोग्राम से सुरक्षित रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है। एग्जाम्पल पूछ रहा है किसका? क्लाउड स्टोरेज का। कौन सा है भाई लोग? सोचिए फटाफट तो। क्या है? गूगल ड्राइव है। ठीक है, गूगल ड्राइव क्या है? इंटरनेट पर फाइलों को सुरक्षित रखने का, एक्सेस करने की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। ठीक है भाई लोग, समझ गए? AWS में क्या है? क्लाउड स्टोरेज है, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। जियो क्लाउड क्या है? ये भी है। आई क्लाउड भी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर का नया संस्करण स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोचिए तो फटाफट भाई लोग। क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, अपडेटिंग या अपग्रेडिंग। ठीक है, अपडेटिंग या अपग्रेडिंग से सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स, सुरक्षा सुधार और बग फिक्सेस मिलते हैं। जैसे आपका मोबाइल अपडेट होता है, उसमें सॉफ्टवेयर में फिक्सेस होते हैं, उन्हें अपग्रेड किया जाता है, वैसे ही कंप्यूटर में होता है। बहुत बढ़िया भाई लोग, आपने सॉफ्टवेयर के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का रिवीजन पूरा कर लिया है। अगर आपका स्कोर 40+ है भाई लोग, तो सोचिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर 30 और 40 के बीच में है तो एक बार रिवीजन और कर लीजिए, और अगर 30 से कम है तो चिंता मत कीजिए, क्लास को एक बार और रिवीजन कर लीजिए। अच्छा भाई लोग, एक सवाल है कि AWS जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड स्टोरेज है, इसका मालिकाना हक किस कंपनी के पास है? इसका जवाब आप फटाफट कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।